वेलकम बैक टू बी द टॉपर। दिस इज़ यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। तुम्हारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ये पहला चैप्टर है। और देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमको बता दे रही हूँ, मैं ये 2 घंटे का वीडियो नहीं बना सकती हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद करना जैसा हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स में जो जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हारे लिए लगेंगी ना, वो मैं सारी तुमको बता दूँगी। मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी है। तो जैसे जैसे तुम्हारी स्क्रीन पर चीज़ें हाईलाइटेड आती जाएंगी, अपनी बुक में या तुम्हारे पास जो भी PDF है उसमें भी तुम हाईलाइट कर सकते हो। बाकी इसी वीडियो को अगर तुमने 1-2 बारी देख लिया, तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तुम्हें ये पढ़ने की भी दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर है। हम सबको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। ये तो मैं तुमको नहीं बताने वाली हूँ। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो वर्ड कम्युनिकेशन है वो लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से बना है, जिसका मतलब होता है टू शेयर। ठीक है, क्या मतलब होता है? टू शेयर। ये एक लैटिन वर्ड है। अब यहाँ पे देखो, जो एक क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपको घर में बात करनी है, चाहे आपको कोई इनफॉर्मल बात करनी है, चाहे आपको कोई फॉर्मल बात करनी है, चाहे आपको कहीं भी बात करनी है, आप एक क्लियर और कंसाइज बात जब करोगे तो वो सबसे अच्छा कम्युनिकेशन उससे ही होगा। अब यहाँ पे आएंगे, कम्युनिकेशन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जब हम कोई भी बात किसी से अच्छा, कम्युनिकेशन क्या होता है अगर तुम में से किसी को नहीं पता वो भी समझा देती हूँ। बेसिकली आपके पास कोई मैसेज है और आप दूसरे बंदे को अपना वो मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हो। वो दूसरे बंदे, ये 2 बंदों के बीच में भी हो सकता है या फिर बहुत सारे लोगों को भी, कुछ भी, मतलब ये हो सकता है। बेसिकली आपको कोई बात पता है, वो आपको सबको बतानी है और ये कम्युनिकेशन है, ठीक है। मोटा मोटा समझ लो, इसके अंदर डिटेल में जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट उसके पार्ट हैं। सबसे पहला है ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग क्या होता है? जब कोई भी सेंडर ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन को, मैसेज को, एक मीडियम से दूसरे मीडियम से। मतलब जैसे कि मैं, मान लो अभी तुम लोगों से बात कर रही हूँ, ये वीडियो मैं तुमको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने तुम्हारा अपना जो मैसेज है वो कैसे भेजा है? मैंने इंटरनेट का यूज़ करके, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके तुम्हारे तक अपना मैसेज डिलीवर किया है। दूसरा क्या है? लिसनिंग। जो रिसीवर होता है वो हमारे मैसेज को सुनता है, समझता है, तब वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं तुमसे कुछ बात करे जा रही हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे हो, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तीसरा होता है फीडबैक। अब देखो, जैसे तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा या नहीं आएगा, तुम्हें जैसा भी लगेगा, तुम मुझे फीडबैक देते हो ना हर वीडियो में कमेंट में कि अच्छा दीदी ये वाली बात है। अच्छा, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो तुम उसका जवाब दोगे, या फिर अगर तुम्हें वीडियो कैसा लगा तो तुम वो बताओगे। तो ये सब फीडबैक हो गया है ना। रिसीवर के पास जब भी मेरा मैसेज जाएगा तो उसको मैसेज देखकर कैसा लगा, उसको क्या समझ में आया, उसकी उस पर क्या टिप्पणी है, वो उसको फीडबैक देगा, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे एक फालतू का एग्जांपल दे रखा है, उसको हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बंदा होता है मैसेंजर, जो मैसेज भेज रहा है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, जो शेयर करने वाला बंदा है उसे हम बोलेंगे मैसेंजर। रिसिपिएंट कौन होता है? जिसके पास इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे यहाँ पे, जैसे ये वीडियो मैं बना रही हूँ तो यहाँ पे मैसेंजर कौन हूँ? मैं मैसेंजर हूँ। और तुम लोग कौन हो? तुम लोग रिसिपिएंट हो, तुम लोग मैसेज को रिसीव कर रहे हो। कोडिंग क्या है? मैं जो मैसेज कोड कर रही हूँ, मैं जो बातें बता रही हूँ तुमको, मैं बोल रही हूँ, वो मेरी कोडिंग हो गई। और तुम्हें जो समझ में आएगा, जो तुम्हारे तक पहुँचेगा, फिर तो तुम उसको समझोगे। व्हाट आई अंडरस्टैंड, जैसे ये लड़का कह रहा है ना कि देखो व्हाट आई मीन, ये कोडिंग हो गया। जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि ये वीडियो में मैं तुमको ज़्यादा सब कुछ बहुत ज़्यादा फैला के चीज़ें नहीं बताऊंगी, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, तो तुम लोगों को कहीं, अब मैंने तो अपनी तरफ से ये बोला कि मैं ज़रूरी बातें बताऊंगी सिर्फ, क्या पता तुम लोगों को ये समझ में आए कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तो ये हो गया डिकोडिंग, ठीक है। तो अब जिसके अंदर जितना दिमाग होगा वो उसके हिसाब से उसको डिकोड कर लेगा। अब यहाँ पे एक और इमेज दे रखी है, इसको देखेंगे। ये क्या कह रहा है कि जो सेंडर होता है, क्या होता है? कम्युनिकेशन स्टार्ट विद सेंडर। जो भी बंदा मैसेज भेज रहा होता है उसको हम सेंडर कहते हैं। सेंड करने वाला सेंडर, रिसीव करने वाला रिसीवर, ठीक है। मैसेज एनकोड करना, जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी मैसेज एनकोडिंग हो गई। जो डिकोडिंग होगी, जो मैसेज उस तक पहुंचा वो, और वो जो उससे उसको समझ में आया वो डिकोड करेगा। एक चैनल होता है, जैसे हमारे बीच में भी एक चैनल है, ये इंटरनेट, ये फ़ोन, जिसके थ्रू मैं तुमसे अपनी बात कह पा रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं। अब देखो, वेरियस एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन साइकिल के। कम्युनिकेशन साइकिल जो हमारी पूरी होती है, जो हम लोगों ने यहाँ पे, जो हम लोगों ने पूरी यहाँ पे देखी है, उसके कुछ एलिमेंट्स बता रखे हैं। सेंडर क्या होता है? बंदा जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, जिससे इन्फॉर्मेशन शुरू होती है, जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर रहा होता है। मैसेज क्या है? जो इन्फॉर्मेशन तुमको देनी है, जो इन्फॉर्मेशन सेंडर चाहता है कि ये कन्वे हो जाए मेरे रिसीवर तक, या जो भी मैं जिसको मैं बताना चाहता हूँ उस तक। चैनल क्या है? द मीन्स बाय विच द इन्फॉर्मेशन इज सेंट। मैंने किससे तुमको इन्फॉर्मेशन बताई? जैसे मान लो तुमने अपने दोस्त को व्हाट्सएप से कोई चीज़ भेजी, तो यहाँ पर चैनल क्या हो गया? व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। मैं तुमको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से दे रही हूँ? यूट्यूब से दे रही हूँ। तो ये चैनल कौन हो गया हमारे बीच में? यूट्यूब हो गया। रिसीवर कौन है? जो मैसेज ले रहा है। जैसे कि इस वीडियो में रिसीवर कौन है? तुम लोगों। फीडबैक क्या होगा? जो तुम मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताओगे कि तुम्हें मेरी क्या बात समझ में आई, क्या बात नहीं समझ में आई, ये वीडियो तुमको कैसा लगा, ब्ला ब्ला ब्ला।
मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, सबसे पहला है फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो इन दोनों के बीच में हो रही है। अब पता नहीं ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या पता ये क्या ही बात कर रहे होंगे, हमें क्या पता, छोड़ो, लेट्स नॉट जज। ठीक है, दूसरी बात हो गई ईमेल। ईमेल जो कि मैं तुम लोगों को कहती हूँ कि अगर तुम कोई भी बुक ले रहे हो और तुमको कोई भी क्वेरी आ रही है तो तुम मुझे मेल कर दो। मेरा मेल आईडी सबको पता है, मैं हर बार तुमको मेल आईडी भी बताती हूँ। ठीक है, तो वो हो गया ईमेल। ईमेल सबको पता है क्या होता है, ज़्यादा मैं समझा नहीं रही। नोटिस और पोस्टर क्या होता है, जस्ट लाइक दीज, जैसे हम सबको डिस्काउंट बहुत पसंद है तो बिल्कुल उसकी तरह जो कोई भी नोटिस हमको बता रहा है, या तुम लोगों ने इंग्लिश में मेरे ख्याल से नोटिस लिखा भी होगा, इंग्लिश में हम लोग नोटिस लिखते हैं, तो वो चीज़ हो गई नोटिस। बेसिकली कोई इन्फॉर्मेशन हम किसी को दे रहे हैं, पोस्टर पैम्फलेट तुम लोगों ने सबने देखे ही होंगे। बिजनेस मीटिंग जो हमसे हो नहीं रही क्योंकि हम किसी बिजनेस का पार्ट अभी तक बन नहीं पाए हैं, ये हो गई बिजनेस मीटिंग। ठीक है, सारे अमीर अमीर लोग, सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अदर मेथड्स क्या हो गए, अदर मेथड जो कि पूरे दिन हमारे चलते रहते हैं, सोशल नेटवर्क, इंस्टाग्राम, फलाना फलाना, मैसेज, फ़ोन, कम्युनिकेशन, न्यूज़ लेटर, ब्लॉग एक्सेट्रा, जो हम आजकल देखते रहते हैं, वो सब हो गए अदर मेथड। ठीक है, चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन, आपको एक राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन चूज़ करना है। क्यों? क्योंकि देखो जो आपका रिसीवर है, अब मान लो कि आपके टारगेट, जो भी जिसकी भी टारगेट ऑडियंस होती है ना, वो उसके हिसाब से बात करता है, समझ रहे हो। अगर जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं तुमसे मान लो तुम करके बोल रहा हूँ, अगर यहीं पे मान लो कोई वीडियो मैंने ऐसा बनाया होता जो मैं सीनियर सिटीजन के लिए बोल रही होती, तो मैं उनसे ऐसे नहीं बोलती है ना, तो मेरा तरीका थोड़ा बात करने का थोड़ा अलग होता। या फिर जो टारगेट ऑडियंस है उसके हिसाब से, जो कॉस्ट है उसके हिसाब से, टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, मेरा जो टोन है वो बिल्कुल ऐसे पढ़ाने के टीचर की तरह सी है जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ। अब मान लो मैं कोई जैसे मान लो मैंने मर्सिडीज़ खरीदी, जो कि सपना में खरीद सकती हूँ, तो उसकी जो एक्साइटमेंट होगी उसको बताने का तरीका थोड़ा अलग होगा। अर्जेंसी या प्रायोरिटी, ये सब मुझे देख के ही पता चलता है कि मेरे को कौन सा कम्युनिकेशन चुनना है। अब मान लो मुझे कोई बात किसी को बहुत ही अर्जेंटली बतानी है, तो मैंने क्या करा, उसको बेवकूफ़ों की तरह एक पत्र लिख दिया। ठीक है, तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी कोई हो नहीं सकती है। तो यार देखो, क्वेश्चन भी हम लोग साथ साथ में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, ये टाइम जो है वो कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है। चैनल भी है, रिसीवर भी है, सेंडर भी है, टाइम नहीं है। यू नीड टू अप्लाई लीव एट वर्क, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल यू यूज़। अब तुमको ये बोलना है अपने वर्क पे, अपने ऑफिस में कि भाई तुमको लीव चाहिए। ठीक है, तो तुम क्या यूज़ करोगे, पोस्टर छपवा दोगे, न्यूज़ लेटर, ब्लॉग? नहीं, ये नहीं होता है। इसका आंसर होगा ईमेल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, जो हमारे फ्यूचर में बनने वाले बॉस हैं, जब हम कुछ ऐसी हरकत करेंगे, जब हमें काम मिलेगा, अगर हमें छुट्टी चाहिए होगी, तो हम उनको क्या करेंगे, ईमेल करेंगे। ठीक है, इन बाय विच एक्शन कैन सेंडर सेंड देयर मैसेजेस, अब कौन से एक्शन से जो सेंडर है वो अपने मैसेजेस सेंड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे ख्याल से इसमें स्पीकिंग लगा दो, मतलब जैसे स्पीकिंग बंदा अगर बोल रहा होगा, तो जैसे मैं तुम्हारे को बोल रही हूँ तो तुम्हारे पास मेरा मैसेज चला जा रहा है। अब दूसरा जो हमारा सेशन शुरू होता है इस चैप्टर में, वो क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जहाँ पे हम लोग साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेज, स्पीच का यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल में क्या होता है, ये दो लोगों के बीच में होती है। अब तुमसे ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो कितने लोगों के बीच में होती है, तो वो होती है हमेशा दो लोगों के बीच में। ठीक है, जैसे मान लो मैं और मेरा फ्रेंड बात कर रहे हैं, तुम या तुम्हारा फ्रेंड बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो होमवर्क, तो बिल्कुल दो लोगों के बीच में जब बात होगी, या जैसे दो लोग अगर हम फोन कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वो हो गई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं और तुम मुझे कमेंट में लिख कर उसका आंसर बताओ, तो ये एक रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। और ये लेटर, सर्कुलर, रिपोर्ट्स, मैनुअल्स, सोशल मीडिया जो चैट्स होती हैं, या जो हम एसएमएस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ये सब रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होती है, जहाँ पे हमारे पास दो से ज़्यादा लोग होते हैं, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं, एक छोटा सा ग्रुप है, हम वहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं। चौथा क्या है, पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन बेसिकली जैसे इलेक्शन कैंपेन, अभी दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन कैंपेन देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि कौन सा लीडर क्या बोल रहा है। ठीक है, पब्लिक स्पीचेस बाय डिग्निटरीज, जो बड़े बड़े, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, या फिर अभी 26 जनवरी को तुम लोगों ने देखा होगा, है ना, तो ये क्या होगा, ये पब्लिक कम्युनिकेशन होगी। जो डिग्निटरीज, जो कि बहुत ही सम्मानजनक लोग हैं, वो लोग कुछ बात करते हैं बेसिकली। तो जो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है उसके टाइप कितने हो गए, 4 हो गए। पहला क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा है रिटर्न कम्युनिकेशन, तीसरा है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, चौथा क्या है हमारे पास, पब्लिक कम्युनिकेशन। अब अगर तुम लोगों से 4 ऑप्शन दे दें और तुमको बोले कि इनमें से कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है, तो भी पता लगा लोगे, कौन सा है तो भी पता लगा लोगे। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। एडवांटेज क्या होते हैं, बेसिकली ये एक ईजी मोड है ना, ईजी
जैसे कि ईजी बिल्कुल बात हो सकती है अपनी, कोई उस बंदे को ये इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, समझेगा तो बोलेगा, जो आप बोले जा रहे हो उसको समझ में आता जा रहा है। हमारा ब्रेन बहुत तेज़ी से काम करता है इस मामले में। जो भी दूसरा बंदा बोलता है बस ढंग की बात हमें समझ नहीं आती, पढ़ाई लिखाई की बात हमें थोड़ी कम समझ में आती है, बाकी सारी फालतू की बात हमको समझ में आ जाती है। ये सिर्फ मैं अपने लिए बोल रही हूँ, नहीं तुम्हारे लिए भी बोल रही हूँ तो तुम भी समझो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ईजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, बहुत आराम से किसी को मेरी बात समझ में आ जाएगी जो भी मैं बोल रही हूँ। ऑल्सो इनेबल्स यू टू कीप चेंजिंग योर इंटरेक्शन। अब मान लो कि जैसे तुम लोगों ने बहुत किया होगा किसी के साथ ऐसा, तुम किसी बंदे से कोई बात कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि अच्छा ये बंदा ना इस बात को सुन के गुस्से में आ रहा है, तो तुम कहोगे नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे नहीं कह रहा, मैं इस बात को ऐसे कह रहा हूँ, तुम समझ नहीं पा रहे। तो उस बंदे की गलती निकाल के हम क्या करते हैं, अपनी इंटरेक्शन को बदल देते हैं पर्सन के रिस्पॉन्स को देख के। तो ये होता है फ़ायदा वर्बल कम्युनिकेशन करने का। डिसएडवांटेज क्या है इसका, मीनिंग कई बार कंफ्यूजिंग हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो तुम्हारी किसी से लड़ाई हो रही है और तुम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कह रहा है तू छोड़ दे, चल मेरे से बात मत कर, तू मेरे से बात मत कर। तो अगर ये बंदा अगर आपके सामने मुंह पे सामने ऐसे बोलेगा, तो आप उसके एक्सप्रेशन देख रहे हो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्या है, और आप उसके टोन को सुन रहे हो, तो आपको जो सुनाई दे रहा है वो बंदा बोल रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि क्या ही बोलना चाहता है। और कई बार होता है कि मीनिंग भी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अच्छा ये जो बंदा ये बोलना चाह रहा है ना, पर उसे गुस्सा आ गया, वो बाद में बोलेगा कि मैं इतने गुस्से से नहीं कहना चाह रहा था, पर वो गुस्से से निकल गया। कई बार गुस्से में होते तो राइट वर्ड्स भी यूज़ नहीं करते। बट यहीं पे क्या होता है, अगर आप लिख रहे हो और आप लिख रहे हो तो बस आपने लिख दिया जस्ट लीव, तो उससे उस बात का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। और अगर आपने बोल दिया कि अगर आप बोल रहे हो किसी के सामने, तो उस बात का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में मास्टर कैसे हो जाता है, थिंक बिफोर यू स्पीक। ये तो हमको बचपन से हमारे माँ बाप बताते हुए आ रहे हैं कि बोलने से पहले सोच लिया करो, ठीक है। तो बोलने से पहले सोचने वाले जो लोग हैं वही वर्बल कम्युनिकेशन को मास्टर कर सकते हैं। आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे नेताओं को देखा होगा जो बोलने से पहले कतई नहीं सोचते कि मैंने अपने मुंह से क्या निकाल दिया, तो उनको बहुत सोचने की ज़रूरत है बेसिकली। और बहुत सारे ऐसे लोग हम में से भी हो सकते हैं, कई बार जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हम लोग ये नहीं सोच रहे होते कि अच्छा हमने जो बोल दिया वो दूसरे बंदे को कितना लगेगा, या फिर किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो बहुत बोले जा रहे हैं, नहीं देख रहे कि अच्छा दूसरे बंदे को बुरा भी लग सकता है, उसे दुख भी हो सकता है। कंसाइज एंड क्लियर, क्लियर भी बोलना है आपको, ये नहीं कि आपने क्या करा धीरे धीरे बोल रहे हो, आपकी आवाज़ ही किसी को समझ नहीं आ रही, बड़ा 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 करे जा रहे हो, अपने मन में मम्बलिंग हो रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। कई बार कुछ लोग होते हैं जो बार बार एक ही बात बताते रहते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। कॉन्फिडेंस इन बॉडी लैंग्वेज, देखो क्योंकि जब आप बोल रहे होते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि एक बहुत ही सटल, बहुत ही अच्छा सा एक आई कांटेक्ट रखो। अब ऐसे नहीं कि उस बंदे की तरफ या तो देख ही नहीं रहे हैं, देख रहे हैं तो उसको घूर रहे हैं ऐसा नहीं, स्टैंड स्ट्रेट, कंधे एकदम सीधे करके अच्छे से खड़े होना है, अटेंटिव। ये नहीं कि ऐसे बैठे हैं मस्त मगन से, कुछ भी समझ नहीं आ रही है ना। बी फ्रेंडली, और लड़ाई के टोन में किसी से बात नहीं करनी है। तो ये क्या होगा, ये हो गया किस तरीके से हम अपने वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे। थिंक बिफोर यू स्पीक, कंसाइज एंड क्लियर, एंड कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमको क्वेश्चन दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इसमें क्या है, फ़ोन कॉल होगा, न्यूज़पेपर, लेटर, ईमेल ये नहीं है, इसका आंसर होगा फ़ोन कॉल, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी शुड यूज़ फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। हमें कौन से वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए जब हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, सिंपल, ठीक है। एक्रोनिम का मतलब भी हार्ड वर्ड है, टेक्निकल हार्ड वर्ड, जार्गन्स बहुत ही हार्ड वर्ड, जो किसी सब्जेक्ट के डीप नॉलेज के वर्ड्स होते हैं वो जार्गन्स होते हैं। तो आप अगर किसी नॉर्मल बात करोगे, कोई अच्छा आपको कम्युनिकेशन करना है तो आप नॉर्मली बात करो, ये नहीं कि आप बहुत ही बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। वाई डू वी यूज़ ईमेल, ईमेल को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, टू टॉक टू ईच अदर इन रियल टाइम, रियल टाइम में बात कैसे हो सकती है, टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, टू कम्युनिकेट विद मेनी पीपल एट द सेम टाइम। देखो कई बार ऐसा होता है कि आप एक मेल को सीसी डाल सकते हो तो वो कई सारे लोगों के साथ भी कम्युनिकेशन हो जाती है, डॉक्यूमेंट और फाइल्स भी शेयर की जा सकती हैं, और रिकॉर्ड भी हो सकता है। मुझे तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है मुझे इसका थोड़ा समझ नहीं आ रहा, तुमको देखोगे ये जो तीनों हैं ये तीनों ही सही हो सकते हैं। टू टॉक टू ईच अदर इन रियल टाइम ये इसका गलत होगा, बाकी तो मुझे तीनों ही सही लग रहा है, क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंट, जब तुम लोग अगर कोई बुक लेते हो मेरे से तो मैं तुमको बुक्स भेज देती हूँ ना, तो हम उसको भी यूज़ करते ही हैं। बहुत सारे लोगों के साथ तुम लोगों ने देखा होगा एक टाइप की मेल होती है जो काफ़ी सारे लोगों को जाती है। रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होता है, मेल से चीज़ें डिलीट नहीं होती कभी भी। तीसरा आएंगे सेशन 3 हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं बट हम कोई भी विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन या रिटर्न वर्ड, कुछ भी हम वर्ड्स नहीं बोल रहे ना लिख रहे, हम ना लिख रहे हैं ना बोल रहे हैं, नॉन वर्बल है। उसमें क्या क्या जाते हैं, एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर, टच, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट या पैरा लैंग्वेज, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। नीचे आ जाते हैं, नीचे देखेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंस क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, ये सब इंपॉर्टेंस है, खुद ही पढ़ लो इसको, मैं नहीं पढ़ा रही।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहला है जेस्चर, रेजिंग अ हैंड टू ग्रीट और से गुड बाय, पॉइंटिंग योर फिंगर एट समवन। अब ये सारे जो तुमको दिख रहे हैं ये सब क्या है ये सब क्या है, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये है जेस्चर, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है, स्माइलिंग व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप खुश हो, जैसे अभी मैं खुश हूँ तो मैं पढ़ा गया तो मेरे चेहरे पे जो है एक वो स्माइल है, और जब मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाती बना बना के तब मेरे चेहरे पे होती है ये सैड, मैं सैड हो जाती हूँ कि मैंने बना तो बहुत सारे लिए पर मेरे को एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है सबको पता है, जिस तरीके से ये सारे बॉडी लैंग्वेज दे रखी है इसको देख लो। जब आप अपना सीधे खड़े हो या फिर जब आप मान लो आप खुश हो तो आप नाच रहे हो, आप सैड हो तो थोड़े दुखी हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट। ये सारे हमको बॉडी लैंग्वेज दे रखे हैं, कैसे हमें एकदम स्टैंडिंग स्ट्रेट सीधे खड़े रहना है ताकि ऐसा लगे कि अच्छा जो बात हमसे की जा रही है उसमें हम इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज से हमारे एटीट्यूड और हमारी फीलिंग्स का पता चल जाता है। अब मान लो किसी ने मुझे बहुत ही इंटरेस्ट से किसी जगह पे जाके बैठा दिया, कहते तुम यहाँ बैठो देखो ये चीज़ देखो, अब मैं नीचे मुँह करके इधर उधर देख रही हूँ, अपना फ़ोन चला रही हूँ, या मैं इंटरेस्ट ही नहीं ले रही उस चीज़ में, भाई भाड़ में जाए मेरी बला से, मुझे मतलब ही नहीं वो क्या है। तो ये बॉडी लैंग्वेज मेरी जो है वो ख़राब है, ठीक है। आवर मैसेज बिकम्स मोर इफेक्टिव इफ़ वी यूज़ द राइट जेस्चर्स वाइल कम्युनिकेटिंग। अगर हम, अब तुमसे ये पूछा जा सकता है कि हमारा मैसेज कब इफेक्टिव बनता है, तो हम क्या यूज़ करें, अगर हम राइट जेस्चर्स यूज़ करेंगे तो क्या होता है हमारा मैसेज अच्छा हो जाता है। ए वर्बल मैसेजेस आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय नॉइज, डिस्टेंस एक्सेट्रा, वी कैन यूज़ आवर हैंड मूवमेंट टू एक्सचेंज मैसेजेस। अब मान लो कि यहाँ पे जैसे वर्बल कभी कभी शोर हो रहा है, कोई भी कोई हमारी बहुत दूर है हम किसी से, तो हम उसको नहीं बता पा रहे कि बोल रहे हैं तो उसको सुनाई नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेरी मम्मी क्या करती थी कि जैसे अगर रास्ते पे मैंने कभी कोई हरकत कर दी हो बचपन में तो मेरी मम्मी मुझे दूर से एक चांटा दिखा देते थे, तो मैं समझ जाती थी कि अब जो है मुझे चुपचाप से घर चलना है और कोई भी चीज़ रास्ते में नहीं मांगनी है। तो तुम्हारे संग भी ऐसे बहुत हुआ होगा, तो बिल्कुल मम्मियों ने ऐसा बहुत कुछ किया है, तो मम्मियों ने बहुत मारा है हमें। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहला है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन जहाँ पे हम हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर दिखा रहे हों। पोस्चर क्या होते हैं, ये सारे पोस्चर्स है, इसको देख लो, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस दिखता है। हमारा बॉडी पोस्चर हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे लगे कि अच्छा हम कॉन्फिडेंट हैं और हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, हम जहाँ भी बैठे हैं हम इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ में, ठीक है। कीप योर शोल्डर स्ट्रेट एंड बॉडी रिलैक्स, सिट स्ट्रेट वाइल रेस्टिंग योर हैंड्स फीट इन रिलैक्स पोजिशन, वाइल स्टैंडिंग कीप योर हैंड्स बाय योर साइड। अब ऐसे नहीं कि हाथों को, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना हाथों को मोड़ते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, तो उससे पता चलता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज, इसके बारे में भी हम लोगों ने कई बार बात कर लिया है। अब नीचे आ जाएंगे टच। टच क्या होता है, बैड टच, गुड टच, तुम लोगों को बहुत पता चल चुका होगा इसके बारे में। और अगर हम जैसे कोई खुशी होती है, अच्छा तो फॉर्म हैंड शेक कर लिया, ये कहते हैं ना अच्छा ताली मार, या पीठ पर, जैसे मेरे पापा बचपन में करते थे शाबाशी देना, से पैट ऑन द बैक टू एनकरेज समवन, तो तुम्हारे पापा ने भी किया ही होगा। स्पेस, स्पेस क्या होता है, स्पेस इज द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल, द स्पेस बिटवीन टू पर्सन, टू की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, टू पर्सन वाइल कम्युनिकेटिंग जनरली डिपेंड्स ऑन द इंटीमेसी और क्लोजनेस बिटवीन दैम। अगर कोई हमारा बहुत अच्छा दोस्त होगा तो वो हमारे बहुत पास भी बैठ सकते हैं, बट अगर कोई हमारा ज़्यादा अच्छा दोस्त नहीं है या फिर हम किसी से नई नई बार मिले हैं तो उसके और हमारे बीच में जो फिजिकल डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई कांटेक्ट हमेशा आपको एक अच्छा आई कांटेक्ट मेंटेन करना पड़ता है, जिससे कि पता लगता है कि अच्छा आप जो बात सुन रहे हो आप उस पर अटेंटिव होकर सुन रहे हो उसको, है ना। ऐसा नहीं है कि उस बंदे को घूरे जा रहे हैं, एकदम रिलैक्स्ड लुक रखना है आपको, बीच बीच में आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, हटा भी सकते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं कि उस बंदे को घूरना ही शुरू कर दिया। आई कांटेक्ट बोला था मैडम ने कि आई कांटेक्ट रखना, तो तुमने आई कांटेक्ट की जगह आई स्टेयरिंग कर दी उसकी। पैरालैंग्वेज, पैरालैंग्वेज क्या होता है, बेसिकली हम बोल नहीं रहे होते हैं पर हमारे बोलने का जो टोन है कितनी जल्दी, जैसे मेरी जो बोलने की स्पीड है वो हद से ज़्यादा है, तो जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो मुझे जो है अपनी वीडियो की स्पीड जो है वो कम करनी पड़ती है। टोन तुम्हारी, जैसे तुम लोग अगर कभी गुस्सा हो, कभी सैड हो, कभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो तो टोन हमारी बदल जाती है। स्पीड, वॉल्यूम, ये सब जो चीज़ें होती हैं। अब तुमसे पूछा जा सकता है कि पैरालैंग्वेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे देख लो, जो टोन है, जो स्पीड है, जो वॉल्यूम है, ये सब क्या होता है, ये सब आती है हमारी पैरालैंग्वेज में, ये तुमसे पूछा जा सकता है। विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन जहाँ पे हम इंटरचेंज कर रहे हैं मैसेजेस ओनली थ्रू इमेजेस या पिक्चर्स, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैंने कोई पिक्चर दिखाई है तुमको और तुमको समझ में आ गया है, जैसे हम इमोजीज वगैरह भेजते हैं ना, या जैसे कि ये भी, जैसे ये है देखो यहाँ पे, इस पिक्चर का क्या मतलब है कि भाई आगे जो वर्क है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ का क्या मतलब है, नो पेट अलाउड, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बट अगर मान लो ये नहीं भी लिखा ना तो भी इससे हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे भाई पेट्स हम लोग नहीं ले जा सकते। नो पार्किंग जोन, इससे हमको समझ में आ जाता है कि अच्छा यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। नो एंट्री, इस पिक्चर से हमें नो एंट्री का समझ में आ जाता है। डेंजर वार्निंग, ये सब देखो डेंजर वार्निंग के साइन है। ये पिक्चर्स से हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं मैसेज, हम लोग मैसेजेस भेज रहे हैं बट हम लोगों ने बहुत कुछ लिखा नहीं है,
रेडिएशन बायो हैजार्ड वार्निंग, अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, ये सीसीटीवी ऑपरेशन, बाप रे बंदूक भी बना रखी है। नो मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जैसे कि कभी किसी ऑडिटोरियम में बैठे होते हैं या फिर किसी जगह जाते हैं तो वो हमसे बोलता है कि अच्छा नो मोबाइल फ़ोन, पूरे दिन तो मोबाइल चला चल के थक नहीं जाते, तुम यहाँ भी मोबाइल चलाते हो। अब देखो यहाँ पे देखो, इसका भी तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अलग ही होगा। विच ऑफ दीज इज़ अ पॉजिटिव गुड या फेशियल एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन होता है? फ्राउनिंग वाइल कंसंट्रेटिंग, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, स्माइलिंग कंटिन्यूसली, रोलिंग अप योर आईज। ये जो मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट है वो इसका आंसर होगा, है ना। आप कंटिन्यूस भी स्माइल कर रहे हो, क्या पता वो बंदा आपसे कितनी सैड बात कर रहा हो और आपको बोल दिया किसी ने कि अच्छा कम्युनिकेशन के लिए आपको स्माइल करना है, तो ये नहीं करना कि स्माइल करते ही रहना है, बंदे की बात को सुनना है कि अच्छा उसने क्या बोला है, उसके बाद स्माइल करनी है। व्हाट डज एन अपराइट स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कन्वे, क्या दिखाता है? कॉन्फिडेंस दिखाता है। अगर आप सीधे बैठे हो, सीधे खड़े हो, बिल्कुल एकदम अपराइट हो, आपके कंधे स्लम्प लुक नहीं है अगर आपका, तो उससे क्या पता चलता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क, कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें से नहीं है? कीपिंग हैंड्स इन द पॉकेट वाइल टॉकिंग, टॉकिंग एट मॉडरेट स्पीड, सिटिंग स्ट्रेट, tilting head to a bit to listen, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू। अब ये वाला इन्फॉर्मेशन जो है वो तुमको आगे देख के कर लेना, ठीक है, ये भी हो जाएगा।